हाँ तो जय हिंद जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो आज अपन लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है अगर आपको मक्खन की तरह समझ में नहीं तो जितना कमेंट में गरियाना होगा गरिया के चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बस ईमानदारी से 3 से 4 लेक्चर आएंगे, चारों लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सब्जेक्टिव बनाएगा, सारा सवाल आपसे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, कुछ भी इसमें याद करें जैसा नहीं, बहुत मजे वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, देखिए तो चैप्टर का नाम ये क्या है, तो चैप्टर का नाम है, पहला नंबर चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका इंग्लिश क्या होता है तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी को अपन लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि अभिकारक क्या होता है, फिर अपन लोग देखेंगे कि प्रतिफल क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कैसे पहचानेंगे अपन लोग, फिर अपन लोग ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, फिर अपन लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इतना टॉपिक देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सारा आपको याद हो जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है अपन लोग का रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि मास्टर इतना लिख दिया, इतना लिख के डरिएगा मत, बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपल समझाते हैं, पहले सबसे पहले समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये पहले मेरा बात सुनिए, फील करवाते हैं, उसके बाद इसको ले जाएंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। देखिए, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे सिंपल समझिए कि कोई दो पदार्थ है, जब दो पदार्थ को हम लोग आपस में मिला देते हैं, ठीक है, तो एक तीसरा नया पदार्थ बनता है, और जो तीसरा जो नया पदार्थ है वो नया पदार्थ जो बनेगा ना बिल्कुल पुरानका से अलग होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कोई कागज लीजिए, उस कागज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या कीजिए, जला दीजिए, तो जलाने पे क्या बचेगा, राख। तो मैंने बोला कि दो पदार्थ को जब आप लोग प्रक्रिया करवाते हैं तो क्या जलाने पे राख बचा, तो जो राखवा का जो गुण मतलब राख जो राख बना है वो पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हम लोग फिर समझ में आना है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं परिभाषा हमने। तो मैंने परिभाषा क्या लिखा है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ है टूट कर, कोई एक पदार्थ को क्या हो सकता है, टूट भी सकता है या जुट कर, वो पदार्थ किसी से जुट भी सकता है। टूट कर या जुट कर अपने से अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझिएगा, मैंने क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक पदार्थ है वो क्या करेगा, अकेले ही चाहे किसी दूसरे पदार्थ से जुट जाएगा। समझिएगा कि कोई पदार्थ है वो क्या करेगा, टूट जाएगा। कोई एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, ये क्या हो सकता है, दो पदार्थ में टूट सकता है। या ये पदार्थ क्या होता है, किसी दूसरे पदार्थ से, ये एक पदार्थ है ए, ये किसी पदार्थ बी से जुट सकता है, और जुट के अपने से बिल्कुल अलग, अपने से क्या एकदम बिल्कुल अलग गुण वाले एक या एक से एक भी बना सकता है, एक से अधिक भी नए पदार्थ का निर्माण करता है। बस इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आइए समझिए एग्जाम्पल से कि कोई एक ये पदार्थ है, क्या कर रहा है, ये अकेले ही पदार्थ, जब इसको अपन गर्म किए चाहे कुछ भी किए तो क्या हो गया, ये पदार्थ टूट गया, और टूट के क्या बना दिया, कोई B80 पदार्थ बना दिया। तो ये भी आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान ये रखना है राजा जी कि जो नयका पदार्थ बनेगा ना, नयका का जो गुण होगा पुरानका से बिल्कुल अलग होगा। और देखिए कि ये कोई पदार्थ है, ये दूसरे पदार्थ से जुट जा रहा है और जुट के क्या दो पदार्थ बना रहा है, तो ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब आइए ना एग्जाम्पल लेते हैं, फील हुआ कि नहीं, फील हुआ ना, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल है आपका कि ये क्या हो गया, आपका बउआ हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसमें दो पदार्थ है, अब दो पदार्थ का और आपस में जुट रहा है, और जुट के कौन सी बना, तो जुट के बना रहा H2 यानी क्या बना रहा, जल। बात यहाँ तक समझ में। अब देखो ससुरा, आपने पढ़ा होगा कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो अत्यंत ज्वलनशील गैस है, यानी बहुत ही ज्वलनशील गैस है। और ऑक्सीजन की करता है, तो ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है। गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है, लेकिन दोनों से जो बना है जल, वो जल क्या करता है, आग बुताने का काम करता है। तो ये क्या है मेरे राजा जी, रासायनिक अभिक्रिया। फील हो रहा है कि नहीं, फील हो रहा है ना कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुट कर या टूट कर अपने से अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका गुण और इसका गुण बिल्कुल अलग है। ये आग लगाने का काम करता है, ये आग बुझाने का काम करता है, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया। और देखिए एग्जाम्पल, आपका ये हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना। और ये देखिए आपका तीसरा एग्जाम्पल ये है
कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको अपन लोग गर्म करते हैं ससुरा, तो बनता है ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसमें कोई एक पदार्थ था, जब इसको अपन लोग गर्म किए तो दो पदार्थ बन गया। तो ये भी आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। बात भेजा मैं घुसा, अरे घुसा कि नहीं, चलिए बहुत अच्छा। तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएगा, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ पुरानका वाला से अलग, उसको अपन लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, ये हो गया। चलिए अब ये तो हो गया, समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ होता है अभिकारक और एक आपका क्या होता है प्रतिफल। तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। मन करे तो मेरा ही मार लो, वरना अपन हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मारो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। मिटकाना कहाँ गया, अरे देखिए, चलो गया, मिटाते हैं इसको। ये एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल अपने को काम करेगा। अब अपन लोग समझते हैं मेरे प्यारे भाई, अपन लोग क्या अभिकारक, क्या एक टॉपिक आपका क्या है अभिकारक, और दूसरा क्या अपन का प्रतिफल। या इसी को अपन लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना क्लियर एकदम, देख लेते हैं एक बार हम। हाँ चलिए जी, बिल्कुल एकदम 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 मस्त दिखाई दे रहा है। देखिए अभिकारक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। TANT। चलिए अब प्रतिफल को अपन लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। समझते हैं दो टॉपिक क्या होता है। एग्जाम्पल लिखे ताकि एग्जाम्पल आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए आप प्यारे साथी जी देखिए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, गौर कीजिएगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई एक पदार्थ वो दूसरे पदार्थ से जुटेगा, चाहे अपने ही क्रिया करके क्या करेगा, नया पदार्थ बनेगा। तो देखिए अभिकारक क्या होता है, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मैंने क्या बोला कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो पदार्थ भाग लेगा उसको अपन लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। बात समझिए, जो बोले अपन उसको समझिए। और मैंने बोला कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे अपन लोग, अभिकारक। और जो नायका बनेगा उसको क्या कहेंगे, तो जो नायका बनेगा उसको अपन लोग कहेंगे प्रतिफल या उत्पाद। इसका मतलब ये हुआ कि क्या करतू कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना, जल बना। क्या बना, जल बना। तो जल बनाने में कौन कौन सा भाग लिया, तो भाग लिया आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा राजा जी, तो ये आपका हो जाएगा अभिकारक। क्या हो जाएगा जी, अभिकारक। अब बना कौन ची है, तो बना है मेरे प्यारे भाई, बना कौन ची है, बना है आपका H2O। तो H2O क्या हो जाएगा आपका प्रतिफल। फील हुआ कि नहीं, बोलो जल्दी से, कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अपन लोग कहेंगे अभिकारक, और जो नायका बनता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। और एग्जाम्पल देखो, बताओ तो इसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट को अपन लोग जब गर्म किए तो बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड, अब बना CO2 गैस। तो बताओ बना क्या, तो बना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। तो जो बनता है उसको अपन लोग बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। क्या बोलते हैं राजा जी, प्रतिफल या उत्पाद। और जो भाग लिया उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, तो जो भाग लिया उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, तो उसको अपन लोग बोलेंगे अभिकारक। समझ में आया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बना CO2। तो यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, तो भाग कौन लिया, भाग ही लिया, बना क्या, तो बना ये। तो ये हो जाएगा प्रतिफल, जो भाग लिया उसको कहेंगे अभिकारक। ठीक है, जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप, लिखेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, बताएंगे नोट्स कहाँ मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसमें बताइएगा, तो इसमें कौन अभिकारक हो जाएगा, तो कहोगे सर जी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा आपका अभिकारक हो जाएगा। और बना क्या है, तो बना आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिफल। समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल है आपके लिए, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें से कौन सा अभिकारक है और कौन सा प्रतिफल है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आपको कमेंट करके बताना है एग्जाम्पल कि आपका हो गया, क्या हो गया। तो मैंने एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसको आप लोग कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ इसमें अभिकारक कौन है, इसमें प्रतिफल कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारा तो मारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने दो टॉपिक अभी तक सीख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल, 3 टॉपिक सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो अरे क्या हो गया ससुर, ये देखिए। तो अब टॉपिक अपन का रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता इंग्लिश का हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल। इसका मतलब ये हुआ
कि जब भी रासायनिक, तो थोड़ा सा बगल में कुत्ता बोल रहा है तो उस पर ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, भौंकने वाले को भौंकने दीजिए, क्या होगा देखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता का मतलब ये हुआ कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अपन लोग कैसे पहचाने कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। तो उसकी कुछ विशेषता है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो गैस निकलेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग का परिवर्तन होगा। तो वही कुछ विशेषता, आइए अपन लोग देखते हैं कौन कौन सी विशेषता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कि गैस की उत्पत्ति होगी। कहने का मतलब ये हुआ मेरे राजा जी कि जब तुम क्या करो, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ना रे, निकल रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा। यानी कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना। तो हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो सकती है, सबसे पहला। दूसरा ये कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है कि अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप बनने का मतलब ये हुआ कि तुम कागज को क्या करो, जला दो, कागज को क्या करो, जला दो, तो जो लास्ट में जो राख बचेगा उसी राख को अपन लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो मतलब बेकार हो उसको अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो समझ में आ रहा। चलिए आगे ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कि रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। पहले कुछ और रंग था, बाद में कुछ और रंग हो सकता है। यानी अभिकारक का रंग कुछ और है, प्रतिफल का रंग और कुछ हो सकता है। तीसरा चौथा चीज़ ये है कि ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि मान के चलो अभिकारक का टेम्परेचर कम है तो जो प्रतिफल बनेगा उसका टेम्परेचर अधिक हो सकता है। अभिकारक का टेम्परेचर अधिक है तो जो प्रतिफल बनेगा उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। बात फील हो रहा है, बहुत खूब। अगला ये है कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जैसे राजा जी अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बना कौन चीज, तो बना आपका जल। कौन चीज बना रे, जल बना। अब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन क्या है राजा जी, तो हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन भी एक गैस है। लेकिन बन कौन सी रहा है, तो बन रहा है H2O, और H2O क्या है, एक लिक्विड है यानी द्रव है। तो इसमें अवस्था का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ये गैस रासायनिक अभिक्रिया होकर बन क्या रहा है, लिक्विड, द्रव बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो उसमें अवस्था में भी परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। आप कहोगे रे मास्टर जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पांचों विशेषता दिखाई देगा, तो नहीं नहीं नहीं, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसमें से कोई एक विशेषता, दो विशेषता, तीन विशेषता भी आपको दिखाई दे सकते हैं, किसी किसी में पांचों विशेषता दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर फील हुआ कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या कहते हैं, सबसे पहला विशेषता कि गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग का परिवर्तन, चौथा मेरे राजा जी की ताप में परिवर्तन हो सकता है, पांचवा की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आप किस पे। तो अब अपन लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको समझिएगा, फील करवा देंगे, एकदम घबराइए मत, रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं लोग, जल्दी से क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मारिए लोग। हाँ तो देखिए राजा जी, अब हम लोग सीखेंगे क्या, तो रासायनिक समीकरण। कहोगे रे मास्टर ये तो हमको कभी समझ में नहीं आया, लोड मत ले, अभी तेरे को समझ में आएगा। ठीक है देखिए ये जो रासायनिक समीकरण होता है इसका इंग्लिश कौन सी होता है, तो इसका इंग्लिश होता है केमिकल इक्वेशन। क्या इंग्लिश होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या। तो देखो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, जैसे मान के चलो आपका क्या हुआ, सोडियम हुआ और क्लोरीन हुआ, तो सिंपल समझो कि मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कौन सी बना, तो जल बना। कौन सी बना, जल बना। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखो, तो तुम क्या करोगे, लिखोगे कि सोडियम प्लस सोडियम एवं क्या आपका सॉरी हाइड्रोजन और एवं ऑक्सीजन मिलकर कौन सी बना, जल बना। इस पूरे को लिखोगे, लेकिन इस पूरे के जगह तुम ये से नहीं लिख सकते हो कि हाइड्रोजन का संकेत होता है H, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, अब मिल के कौन सी बना, तो जल। जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O। तो तुम ऐसे लिख सकते हो। तो बस इस लिखने का तरीका है कोई अपन लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। नहीं समझ में आना, फील कर, यहाँ फील कर। देख रासायनिक अभिक्रिया के पद समझ, तू लोड मत ले, आराम से समझ। पहले परिभाषा देख, उसके एग्जाम्पल देख, तेरे को नहीं समझ में तो जो बोल रहा होगा बोलना। कि रासायनिक अभिक्रिया के पदों को संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखने का तरीका ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, देख कि अभिक्रिया का पद कौन सी, तो देखिए जैसे आपका सोडियम हो गया एवं क्लोरीन हो गया, मिलके कौन सी बना, नमक बना। ये आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया का पद है। इसको हमने क्या किया कि समीकरण के रूप में लिख दिया। कौन सी के रूप में, समीकरण के रूप में हमने लिख दिया कि सोडियम का संकेत कौन सी होता है, Na,
क्लोरीन एवं के लिए हमने लिखा प्लस, और क्लोरीन का संकेत क्या होता है तो Cl, अब मिल के कौन सी बना नमक, तो नमक का सूत्र क्या होता है NaCl। तो बस हमने इस अभिक्रिया को हमने समीकरण यानी समीकरण के रूप में यानी सूत्र के रूप में लिख दिया है। तो बस लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझिएगा कि मैंने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के पदों को ये आपका अभिक्रिया का पद था कि सोडियम और क्लोरीन से क्या बना नमक। तो इस अभिक्रिया के पद का रासायनिक अभिक्रिया के पदों को हम क्या करते हैं संकेत। संकेत यानी सोडियम का संकेत होता है Na, क्लोरीन का संकेत होता है Cl। संकेत या सूत्र, सूत्र यानी ये नमक हो गया, नमक का संकेत है तो नमक का सूत्र होता है तो NaCl। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो पद है उसको हम लोग सूत्र और संकेत के रूप में लिख देते हैं, और लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में? देखिए और अच्छे से एक बार देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के पदों को संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये जो है आपका अभिक्रिया का पद है, लेकिन तुमने क्या किया इसको समीकरण के रूप में लिख दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है आपका अगला, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे कि देखो जैसे मैंने बोल दिया कि आपका क्या हो गया, आपका हो गया कि हाइड्रोजन हो गया, समझिएगा हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया मेरे प्यारे साथी जी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्या हो गया हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से क्या बना तो ऑक्सीजन से क्या बना तो ऑक्सीजन से बना आपका जल। कौन सी बना रे जल बना। तो तुम क्या किए कुछ नहीं, बस इस अभिक्रिया को तुमने समीकरण के रूप में लिख दिया। और समीकरण के रूप में कैसे लिखा तो लिख दिया कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H2 होता है, एवं के लिए क्या लिखेंगे प्लस, और ऑक्सीजन का क्या होता है O2, अब मिल के कौन सी बना राजा जी तो जल, और जल का सूत्र कौन सी होता है तो H2 होता है। तुमने कुछ नहीं किया, जो अभिक्रिया का जो पद था ना उसको क्या किया संकेत और सूत्र के रूप में लिख दिया, और लिखने का तरीका है क्या कहलाता है तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। फील हुआ कि नहीं? फील हुआ? फील हुआ? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दुनिया की हो रही है, बस तू क्या कर दे उसको समीकरण के रूप में, समीकरण में संकेत और सूत्र के रूप में लिख दे, और लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये जो रासायनिक समीकरण होता है मेरे प्यारे भाई जी, ये दो प्रकार के होते हैं। बहुत बार तेरे से परीक्षा में पूछा जाता है कि बता रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बता रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार कर रहे हैं, हम रासायनिक समीकरण कितने प्रकार पढ़ रहे हैं, सॉरी बच्चा से रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा, समझिएगा। आपसे परीक्षा में सवाल पूछा था सब्जेक्टिव में कि बताओ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं एवं इसके कितने प्रकार होते हैं लिखो, तो तू बोलना रासायनिक समीकरण तेरे को क्लियर हो गया, बोलेगा कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार का। तो ऑब्जेक्टिव पूछा था रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार, कौन कौन सा। तो पहला है आपका कि संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या है तो दूसरा है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आइए दोनों टॉपिक को हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से समझते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। रासायनिक समीकरण फील हुआ होगा आशा करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक आपका होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। आइए इस दोनों को भी फील करवाते हैं, जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए पहले, जल्दी से इसका, जल्दी से घर जाओ। कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला संतुलित, दूसरा असंतुलित। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का इंग्लिश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत भागिएगा, परीक्षा में पूछता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का इंग्लिश होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और असंतुलित रासायनिक समीकरण का इंग्लिश होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए समझते हैं क्या होता है संतुलित और क्या होता है असंतुलित। तो देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक हो, आपको पता है कि जब भी रासायनिक अभिकारक तो एक अभिकारक होगा कि प्रतिफल होगा, तो मैंने बोला कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में दोनों साइड जो तत्व हो उस तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसको अपन लोग क्या कहेंगे संतुलित। समझ में नहीं समझ में आइए एग्जाम्पल देखिए। देखिए मैंने बोला कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में तत्व की परमाणुओं की संख्या क्या हो बराबर हो। मैंने क्या बोला कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें आपका एक अभिकारक होगा और एक क्या होगा प्रतिफल होगा, दोनों में जो तत्व होगा ना उस तत्व की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे संतुलित। जैसे देखो ये आपका एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है कि नहीं, है ना, है ना, है ना। देख अब देख यहाँ देख, इसमें देखोगे तो अभिकारक में आपका क्या क्या है, तो अभिकारक में गौर कीजिएगा, अभिकारक में आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो देखो आगे पीछे कुछ नहीं लौक रहा है, यानी हाइड्रोजन के इसमें कितने परमाणु है, यहाँ पे दो लिखा है, तो हाइड्रोजन के इसमें दो परमाणु है। कितने परमाणु है, दो परमाणु है, हाइड्रोजन के दो परमाणु है। और बताओ क्लोरीन के कितने परमाणु है, तो मेरे भाई क्लोरीन के भी दो परमाणु दिख रहा है कि नहीं, तो क्लोरीन के भी यहाँ पे दो परमाणु है। अब देखेंगे अपन लोग प्रतिफल में, किसमें देखेंगे, प्रतिफल में।
तो प्रतिफल में आपको दिख रहा होगा कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 का मतलब है कि दोनों में जुटेगा, यहाँ पे 2 का मतलब कौन सी होता है कि दोनों में जुटेगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है, और इसमें भी क्लोरीन के कितने परमाणु, तो क्लोरीन के भी आपके 2 परमाणु है। तो देख रहे हैं आप, गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं वो ससुरा कि इसमें यह अभिकारक हो गया और ये आपका यह अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया। अभिकारक में जो हाइड्रोजन है, ये जो तत्व है, इसकी परमाणु संख्या भी 2 है, और आपका जो प्रतिफल है इसमें भी हाइड्रोजन, इसकी भी परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। यानी अभिकारक में भी 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, और आपका प्रतिफल में भी आपका 2 परमाणु हाइड्रोजन के। ऐसे ही क्लोरीन में भी आप देख रहे हैं कि अभिकारक में भी जो क्लोरीन का जो परमाणु कितने परमाणु है, तो 2 परमाणु है, और प्रतिफल में भी जो क्लोरीन के कितने परमाणु, 2 परमाणु है। तो दोनों साइड जो परमाणु की संख्या बराबर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है आपका कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि सोडियम है और क्लोरीन है, बन क्या रहा है, NaCl। तो इसमें देखिएगा ये आपका क्या हो गया बउआ जी, अभिकारक हो गया। क्या हो गया मेरे भाई जी, अभिकारक हो गया। और इस अभिकारक में सोडियम के कितने परमाणु हैं, तो सोडियम के 1 परमाणु है, आगे पीछे कुछ नहीं लग रहा, तो 1 है, और कुछ ना कुछ लिखा हो तो जो लिखा होगा उसको अपन लोग लिख देंगे। सोडियम के कितने परमाणु, 1 परमाणु। क्लोरीन के कितने परमाणु है, तो क्लोरीन के भी 1 परमाणु दिख रहे हैं आपको, लौका नहीं दिख रहा है, तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये आपका NaCl क्या आपका प्रतिफल है। तो इस प्रतिफल में सोडियम के कितने परमाणु हैं, तो इस प्रतिफल में सोडियम के आपके 1 परमाणु है, क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं, यानी 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, 1 परमाणु है। क्लोरीन का भी कितना, तो क्लोरीन का भी 1 परमाणु है। और मेरे राजा जी गौर करो, अभिकारक में भी सोडियम के 1 परमाणु और प्रतिफल में भी सोडियम के 1 परमाणु, अभिकारक में क्लोरीन के 1 परमाणु और प्रतिफल में भी क्लोरीन के 1 परमाणु। तो जब दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर हो तो इसको अपन कौन सा समीकरण बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। फील हुआ कि नहीं, बोलो, समझ में आया कि नहीं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों साइड जो तत्व हो उसकी परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसको अपन लोग कौन सा समीकरण बोलेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। बात क्लियर। चलिए अब जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, असंतुलित। उल्टा मतलब कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में जो तत्व हो उसकी परमाणु की संख्या बराबर ना हो, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित। जैसे देखिए आपका ये एक रासायनिक समीकरण है, इसमें अभिकारक ये है, ठीक है ना रे राजा जी, ये क्या प्रतिफल है, बहुत खूब। इस अभिकारक में आपको दिख रहा हो कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन के भी आपके 2 परमाणु है। लेकिन आते हैं अपन लोग प्रतिफल में, तो प्रतिफल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु लौक रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन के देखिए तो आगे कुछ लगा हुआ है, आगे कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। आई ले बवाल हो गया राजा जी, कौन सी हो गया, बवाल हो गया। देख 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 यहाँ देख, दिख रहा है कि नहीं तेरे को, दिख रहा है कि नहीं, रुक जा देखने दे मेरे को, दिख रहा है कि नहीं। हाँ चल, दिख रहा है तेरे को, बहुत अच्छा दिख रहा है तेरे को, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो देखोगे राजा जी कि अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल रहे हैं, हाइड्रोजन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। प्रतिफल मतलब हाइड्रोजन अभिकारक में भी 2 है, प्रतिफल में भी 2 है। लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन प्रतिफल में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। तो बताओ परमाणु की संख्या बराबर है क्या, जो तत्व है उसकी परमाणु की संख्या बराबर है क्या, नहीं है। तो इसको अपन लोग कौन सा बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। फील हुआ कि नहीं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में जो तत्व उपस्थित होंगे उसकी परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित बोलेंगे। और जिसमें बराबर होगी उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, तो संतुलित बोलेंगे। फील हुआ कि नहीं। आएगा और एग्जाम्पल देते, बता। इसको मिटाते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट मारता मारिए, 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको फील हो, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए पहले, जल्दी से इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, जल्दी से। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल आपके लिए एक एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल आपके पास कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ ये संतुलित है कि असंतुलित है, संतुलित है या असंतुलित है। कहोगे रे राजा जी कुछ मत कर, देख इसमें अभिकारक ये हो गया, प्रतिफल ये हो गया। गौर करना है, सवाल बनेगा, लोड मत ले। अभिकारक हो गया, ये क्या होगा, प्रतिफल हो गया। अभिकारक में कार्बन के कितने परमाणु है, तो कार्बन के आपके कुछ नहीं, तो 1 परमाणु आपके यहाँ पे मतलब 1 छिपा रहता है, 1 परमाणु आपके ऑक्सीजन कार्बन के हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन के आपके 2 परमाणु है। आजा प्रतिफल में, प्रतिफल में कार्बन के कितने परमाणु है, तो कुछ नहीं, तो 1 है, 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो ऑक्सीजन के भी 2 है। देख रहे हैं राजा जी कि अभिकारक में भी कार्बन 1, प्रतिफल में भी कार्बन 1,
ऑक्सीजन में भी कार्बन, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु 2 और प्रतिफल में भी ऑक्सीजन कितना 2, तो दोनों साइड बराबर, तो इसको अपन लोग कौन सा बोलेंगे, ये संतुलित है। ये कौन सा रासायनिक समीकरण है, तो ये जो आपका है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, अब प्लस आपका क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन लोग गर्म करते हैं तो बनता क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बनता है क्या, CO2 गैस। ये बताओ मेरे को संतुलित है या असंतुलित। कहोगे क्या मास्टर क्या कहते हो, चलो देखते हैं। कुछ नहीं, इसमें कैल्शियम के कितने पर, ये अभिकारक हो गया, ये क्या होगा, प्रतिफल हो गया। लिख दीजिएगा, एक साइड अभिकारक एक साइड प्रतिफल। इस अभिकारक में कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम आपका 1 है। कार्बन कितना है, तो कार्बन यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, तो कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका 3 है। गौर कीजिएगा। ये जो प्रतिफल है इसमें कार्बन कितना है, सॉरी कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम आपका 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 1 है। कार्बन कितना है, तो कार्बन आपका 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका 2 है। देख राजा जी देख, कैल्शियम इधर भी 1, इधर भी कैल्शियम है, कैल्शियम तो बराबर है। ऑक्सीजन, कार्बन इधर 1, कार्बन इधर 1, कार्बन भी बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 यहाँ 2, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी बराबर। यानी ये भी जो समीकरण है वो कौन सा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये चीज़ आशा करते हैं कि आपको दोनों चीज़ समझ में आएगा। अब परीक्षा में आपसे एक सवाल बहुत पूछता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। ठीक है, इसको अपन लोग सीखेंगे। तो इसको आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण को, सॉरी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक समझ में। इससे क्वेश्चन पूछता है आपका कि देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि कोई भी जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना, उसको हम संतुलित करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब उसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं तो हम लोग संतुलित करके लिखते हैं। संतुलित करके मतलब ये हुआ कि समझिएगा राजा जी, समझिएगा, इसको फील कीजिएगा थोड़ा सा। समझिएगा, मैंने बोला कि जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हम लोग जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं वो हमेशा संतुलित के रूप में लिखते हैं। किस रूप में, संतुलित के रूप में। जैसे मैंने मान के चलो लिख दिया, मैंने हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया, क्या बना आपका, तो बना आपका जल बना। क्या बना, जल बना। तो ये आपको लग रहा है कि ये आपका एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको संतुलित करके लिखेंगे। यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब ये 2 क्यों लगाते हैं, तो इसके पीछे एक कारण है, एक नियम है, उस नियम को अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, हमने बात क्या बोला, बात को समझिएगा। मैंने बोला ये कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसको हम लोग संतुलित करके लिखेंगे, असंतुलित के रूप में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्यों संतुलित करते हैं, आइए उसके पीछे के नियम है, इसको जानते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट पाइए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए आपके परीक्षा में सवाल कैसे आ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मैंने अभी एक बात बोला है कि जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसको संतुलित के रूप में लिखेंगे, बैलेंस करके लिखेंगे। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, तो देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण हम संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए करते हैं। किस नियम का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखते हैं। अब कहोगे रे मास्टर, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका ये कहता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ना तो आपका पदार्थ का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसका मतलब ये कि देख लो, मतलब समझो कि मान के चलो आपका क्या हो गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे आपका मान के चलिए सोडियम हो गया, और जब सोडियम ये क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो बना आपका NaCl। क्या बना, NaCl। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि मान के चलो सोडियम मैंने लिया 10 ग्राम, कितना लिया 10 ग्राम, और मैंने क्लोरीन लिया 5 ग्राम। ठीक है, मतलब समझाने के लिए बोले कितना भी ग्राम हो सकता है, मैंने 10 ग्राम लिए 5 ग्राम, तो जब बनेगा दोनों को जोड़ के कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ कर हुआ 15 ग्राम। तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका यही कहता है कि यहाँ जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ का द्रव्यमान था बाद में भी क्या होगा, वही होगा। यानी पहले पदार्थ का द्रव्यमान कितना था, तो सोडियम और क्लोरीन का द्रव्यमान कितना था, 15 ग्राम, दोनों को मिला के, और जो बाद में बना उसका भी कितना चाहिए, 15 ग्राम। तो यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो जो आपका अभिकारक का द्रव्यमान था वही आपका प्रतिफल का भी द्रव्यमान, यानी ना तो पदार्थ का निर्माण होगा ना ही पदार्थ का नाश होगा। यानी 1 kg और 2 kg मिलाओगे तो आपका 3 kg बनेगा। ऐसा नहीं कि 1 kg या 2 kg को मिला तो आपका 5 kg बन जाएगा। ठीक है, बस यही नियम कहता है द्रव्यमान संरक्षण का, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपको इसका सारा नोट्स कहाँ मिलेगा, तो नोट्स आपको मेरे प्यारे भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको क्या मिलेगा, तो एक लिंक मिलेगा, उसमें PDF रहेगा, जितना भी याद कर रहा है सारा का आपको लिख रहेगा, आप आराम से उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपको
ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाएगा। ग्रुप का नंबर आपका ये है 93 34 16 22 13। इस नंबर पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा व्हाट्सअप में मैसेज करके, ताकि आपको वहाँ पे भी और कंटेंट मिलता रहे। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। पार्ट 1 वीडियो यहीं तक रहते हैं और फिर हम लोग पार्ट 2 वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।